अयोध्या में राम मंदिर विवादित बयान, किस तरह से मंदिर को लेकर लगातार जारी है ये सिलसिला आप देख लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं जहां 500 साल इबादत की गई वहां क्या हो रहा है, मस्जिदों को आबाद रखो, अपनी मस्जिदों को बचाने की कोशिश करो, यह कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। और देखिए फतेह बहादुर आरजेडी विधायक क्या कह रहे हैं, राम मंदिर से सिर्फ मनुवादी समाज का विकास होगा, ये फतेह बहादुर आरजेडी के नेता का कहना है। तेज प्रताप यादव कहते हैं जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तभी सही मायने में राम घर आएंगे। और देखिए अब दशरथैया सुधाकर जो कि कर्नाटक मंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं, राम मंदिर पुलवामा की तरह राजनीतिक स्टंट है, उनका यह कहना, उन्होंने तुलना कर दी पुलवामा से। और उदित राज कहते हैं 500 साल बाद दरअसल मनुवाद की वापसी हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का बयान, जिस पर बीजेपी ने पलटकर यह सवाल भी पूछा कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी यही सोच है राम मंदिर को लेकर, अगर है तो इसे क्लियर किया जाए। कादरी साहब, जिस तरह से सियासत हो रही है वो एक तरफ है, लेकिन जो मुद्दा उठाने की बार बार कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को छीना जा रहा है, यह बताने की जो कोशिश की जा रही है, इसे आप कैसे देखेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली काशी और मथुरा का भी भले ही मामला आप क्यों ना ले ले, हिंदू पक्ष गया तो अदालतों में ही है ना, अपनी बात, अपने सबूत, साक्ष्य लेकर अदालतों का ही दरवाजा तो खटखटाया गया है, जिसका उन्हें संवैधानिक अधिकार है। देखिए समीर साहब, 1991 में एक वर्शिप एक्ट जो है हमारे अपने सदन में बनाया गया और उसमें ये बात कही गई थी कि बाबरी मस्जिद को इस एक्ट के बाहर रखा जाएगा और बाबरी मस्जिद की सुनवाई होगी, वो जो कुछ भी होगा आपके सामने हुआ और उसका फैसला आ गया। अब उसके बाद में एक नई बात छिड़ी कि ज्ञानव्यापी, मथुरा, अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि 300, 3000, खैर बहरहाल ये एक हरबा है सियासत का कि किसी तरीके से हिंदू मुसलमान में खाई को बढ़ाती जाए और वोट का पोलराइजेशन होता जाए। और मैं अभी जैसा कि आपको अपने फर्स्ट डायलॉग में मैं कहा कि ये एक नूरा कुश्ती है, WWF जो देखते हैं ना आप कि एक दूसरे को मार लेते हैं। लेकिन सर ये मुद्दे बहुत ही वास्तविक हैं और इससे देश का जनमानस दशकों तक कहिए प्रभावित होता रहा है। ये बात ऐसी नहीं है कि इससे सिर्फ पॉलिटिक्स हुई है, इससे समाज भी प्रभावित हुआ और बहुत गहरे तक प्रभावित हुआ वास्तव। लेकिन अभी मैं वापस बिहार में जो बयानबाजी चल रही है, मैं उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये मनुवाद को अब जोड़ा जा रहा है राम मंदिर को लेकर, वहां पर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे प्राण प्रतिष्ठा, कहा जा रहा है बार बार कुछ नेताओं की तरफ से कि मनुवाद का उदय होगा। मैं ये बात नहीं समझ पाता कि यही वो नेता हैं जो बिहार में छठ पर्व करते हैं, नदियों पे जाते हैं, सिर पे टोकरी लेकर जाते हैं, शीश झुकाते हैं, सब कुछ करते हैं, वहां उनको लगता है कि इससे जो है जनता से हम जुड़ रहे हैं, वहां मनुवाद शांत रहता है। लेकिन जैसे ही राम मंदिर का विषय आता है तो यही बिहार के नेता मनुवाद कह रहे हैं। ये दोनों अलग अलग विषय हैं क्या, कि वहां मनुवाद अलग है, यहां अलग है, वहां एक्सेप्टेबल है, यहां एक्सेप्टेबल नहीं है? दो बातें, एक छोटी सी कादरी साहब की बात का भी जवाब दे दूं, और जो लोग कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में कि सदन ने पास कर दिया, सदन ने तो CAA भी पास कर दिया, उस पर नहीं मानते कि सदन ने पास कर दिया तो ज्यों का त्यों स्वीकार है, उस पर नहीं करेंगे, उस पर तो शाहीन बाग में बैठेंगे। लेकिन ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सदन ने पास कर दिया इसलिए वो हो गया, उसके बारे में बातचीत नहीं हो सकती। अगर इस तरीके की बात, एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था आपके, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना। नहीं अवस्थी जी, मेरा बात सीधी सी है, मैं आपके तरीके की बात कर रहा हूं। अवस्थी जी, मेरा था पॉलिटिशियंस के, खासकर बिहार से जो बयान, उनके इस पॉलिटिकल कैरेक्टर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ वो सारी चीजें करते हैं और दूसरी तरफ जैसे ही पॉलिटिक्स से जुड़ा मुद्दा आता है राम मंदिर का, तो वो बिल्कुल से मनुवाद के आइडियोलॉजी कह लीजिए या डिबेट कह लीजिए, उसको शुरू कर। पहली बात तो ये बता दूं कि ये बिहार के राजनेता, ये बिहार के लोगों पर नहीं है, ये इंडी अलायंस के तमाम लोग हैं, यहां से लेकर कर्नाटक तक, केरल तक, आपको हर इंडी अलायंस के हर नेता का यही बयान मिलेगा। इसमें बिहार को क्यों आइसोलेट करें हम? बिहार तो बेचारा, बिहार तो सीता जी का घर है, राम जी की ससुराल है वहां पर, मनुवाद इसलिए नैरेटिव वहीं से आ रहा नहीं है। एक बार फिर से इंडिया अलायंस के लोगों की वो कुत्सित मानसिकता है। उदित राज का बिहार से संबंध नहीं है, वो कर्नाटक वाले जो मिनिस्टर आप बता रहे हैं उनका बिहार से संबंध नहीं है, इसलिए आप बिहार को आइसोलेट मत करिए। आप बिहार के लोग तो बहुत बढ़िया है, बिहार के लोगों के मन में राम जी के प्रति जो श्रद्धा है वो अद्भुत है। वहां पर घर घर अक्षत बट रहे हैं, घर घर दिए जल रहे हैं वहां पर,
इसलिए वहां की आप बिहार को मत करिए आप। लेकिन आपको बात अवस्थी करनी जी, है तो राबड़ी इंडियन देवी के एलायंस घर के लोगों से बाहर बात एक करिए। पोस्टर भी लगाया जाता है जिसमें मंदिर को मानसिक गुलामी का प्रतीक बताया वही जाता है। एक पार्टी मंदिर के की आदमी, घंटी को एक अंधविश्वास पार्टी से का जोड़ा पोस्टर जाता है। वो बिहार के लोगों का नहीं है वो पोस्टर, ठीक है। एक पार्टी के लोगों का पोस्टर है वो। सर इसीलिए तो मैंने सवाल किया कि इन नेताओं का ये पॉलिटिकल कैरेक्टर क्या दर्शाता तो है। बिहार वोट नहीं, उन्हें इसमें उनसे बिहार को चाहिए जो isolate मत करिए। बिहार में तो बिहार का आम व्यक्ति भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था, श्रद्धा और सम्मान और प्रतिष्ठा का भाव रखता है वो अद्भुत है, मुझे मालूम है। सीतामढ़ी हो चाहे मिथिलेश नंदिनी कहा जाता है उनको, इसलिए ठीक है बिल्कुल। अवस्थी जी बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान पर इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के नेताओं की राय भी सामने आ गई है, वो भी आपको सुनाते हैं। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा है कि वो अपने धर्म की रक्षा के लिए बोल रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि राजनीति के लिए ओवैसी डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं मुस्लिमों के पास, उस पे हमें टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। वो अपना संप्रदाय को बचाने के लिए कर रहे हैं, मैं इसको निंदा भी नहीं करने चाहता हूँ। वो जो ठीक समझे हैं ऐसा किए है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मुसलमान लोग मस्जिद भरो, कोई आपका मस्जिद हड़प लेगा, तो क्या ये लगता नहीं आज के दिन में भारत में या तो इंडिया में जहीं पे भी कहीं कोई एक नहीं, वो अपने दृष्टिकोण से जो ठीक समझा ऐसा बोला है। मुझे नहीं लगता है ये जो उनके मन में जो डर है, लोगों के मन में जो डर पैदा हो रहा है या किया जा रहा है, वो एक राजनीति है। जरूर अयोध्या में राम मंदिर बना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि और किसी धार्मिक स्थान के ऊपर कोई जाकर कब्जा करे।